अगर नारी शक्ति एक बार जागरूक हो जाती है तो वो बड़े बड़ों को हिला के रख देती है। हम भारत की नारी है, फूल नहीं चिंगारी है। छत्तीसगढ़ का एक ही चमन, डॉक्टर रमन, डॉक्टर रमन। कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, जनता को राहत की सांस दिलाएंगे। नमस्कार, मैं हूं रानी रुहल और आज मैं पहुंची हूं तालकटोरा स्टेडियम, जहां पर भारतीय जनता पार्टी महिला कार्यकर्ता संगम चल रहा है। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस संगम की कुछ झलकें। फौलादी बाजू, अटल इरादे, दिल में गूंजे देश राग। फौलादी बाजू, अटल इरादे, दिल में गूंजे देश राग। लाखों हाथ उठाकर तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि कितनी सारी महिलाएं यहाँ पर इकट्ठा हुई हैं इस संगम में एकत्रित होने के लिए। तो चलिए बात करते हैं इनसे और जानते हैं क्या कहना है इस संगम के बारे में इनका। महिलाएं बड़ी कुशल होती हैं, अपने घर का कार्य भी देखती हैं। जब वो अपने घर को इतनी अच्छी तरह से संभाल सकती हैं, बच्चों को संभाल सकती हैं, तो वो बड़े आराम से देश की गतिविधियों को भी देखती हैं और देश को संभालने की ताकत भी रखती हैं। पिछले 25 साल से मैं गुजरात में रह रही हूँ। गुजरात के विकास को किस तरह से आगे बढ़ाया गया है वो मैं पल पल देखती रही हूँ। और नरेंद्र भाई मोदी के अध्यक्षता में जो आज मुख्यमंत्री के इसमें जो काम हो रहा है वो गुजरात का विकास बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है। छोटे छोटे गरीब लोग भी आगे बढ़ रहे हैं और गरीबी का नामो निशान नहीं है गुजरात में। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ता संगम नाम का हमारा जो सम्मेलन है, उस सम्मेलन में अगले 2014 का इलेक्शन को लेकर सभी महिलाएं इतनी उत्सुक है कि 2014 में इस कांग्रेस की सरकार को हटाकर देश जो पीड़ित हो रहा है, महंगाई से पीड़ित हो रहा है, भ्रष्टाचार से पीड़ित हो रहा है, तो उससे दूर करने के लिए सभी महिलाएं मैदान में आई है। यहाँ पे वैसे तो हम हमेशा से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी की क्या नीतियाँ रहती हैं, हमने किस पे वर्कआउट करना है, और 2013 और 14 के जो हमारे इलेक्शंस हैं उसके ऊपर एक बिगुल बजाने के लिए हम सारी बहनें यहाँ पे इकट्ठा हुई हैं। और ऊर्जा भी, ऐसे कार्यक्रमों से हर एक महिला के अंदर एक ऊर्जा पैदा होती है और आने वाले समय में वो ऊर्जा अपने प्रदेश में जाके लगाती है। लोकसभा का चुनाव आ रहा है 2014 में, उसी चुनाव में हमारी भारतीय जनता पार्टी की गुजरात की महिलाएं बहुत जोर से काम करने वाली है और ताकत से काम करके बूथ पर जाकर के प्रांत से जो राष्ट्र में से जो कार्यक्रम मिलेगा वही कार्यक्रम बूथ स्तर पर लेकर के जाएगी और बूथ पर से हमारी महिलाएं कार्यकर्ता का सम्मेलन करके बूथ में से ज्यादा मत मिले भारतीय जनता पार्टी को, ऐसा कार्य करेगी। देश के जो हालात हैं वो हमको पता चलेंगे, भविष्य में क्या हम लोगों का नैतिक दायित्व बनता है, क्या हमको करना है, वो सब सोच के हम लोग आए थे कि इतने सारे पूरे देश से महिलाएं आ रही हैं, उनके विचार हम लोगों को पता चलेंगे और हम लोगों का जो कार्य है आने वाले भविष्य में, आने वाले समय में 2014 में वो करने के लिए, ताकि नीतियाँ जो हैं वो हम जन जन तक अपने क्षेत्र में पहुंचा सकें। यहाँ पर आने का मकसद ये है कि हम पूरे देश, पूरे प्रदेश, पूरे राष्ट्र से कांग्रेस को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। हम लोग छत्तीसगढ़ से आई हैं, चूँकि तो डॉक्टर रमन सिंह सरकार ने हमारी महिलाओं को विशेष रूप से सारी योजनाओं को लाभ दिया है और मान सम्मान बढ़ाया है। तो इस हेतु आज हम लोग यहाँ पे जो आए हैं अपनी खुशियों का इजहार करने कि हम ऐसे नेतृत्व जो करने वाली जो सुश्री सरोज पांडे के क्षेत्र से आए हैं, इसलिए हम लोग को बहुत गर्व हो रहा है, यहाँ के बहुत खुशी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर केंद्र में बैठी यूपीए सरकार को, जो आज लोग महंगाई से त्रस्त है, लोगों का जीना हराम हो गया है, उस लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए, लोगों की समस्याओं को जूझने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं और हम सब यहाँ पर ये संकल्प लेके जाएंगे कि आने वाले 2014 में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएंगे और कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, जनता को राहत की सांस दिलाएंगे। दिल्ली की तो मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी है, वो तो भगवान भरोसे है, वो एक बुजुर्ग औरत है, उनको एक ही आस्था है कि जो कुछ करेगा भगवान करेगा। और रही राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी की, वो हमारी है ही नहीं, उसके अंदर हमारे संस्कार नहीं है, वो इटली की है जी। जब हमारे देश के अंदर रहे, देश की गरीबी के अंदर रहे, इसके सड़कों के ऊपर चले, इनके बीच में रहेगी तो उनको पता चलेगा। एक एसी के अंदर रहने वाले क्या गरीबी को मान लेंगे और क्या करेंगे। कभी कहते हैं 5 रुपए का
थाली मिलती है, कभी कहते हैं 12 रुपए की मिलती है। सच्चाई आप भी जानते हो कि एक टाइम की अगर सब्जी बनाने लग जाए तो 50 रुपए लगते हैं। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा महिलाओं पर मार है, इसीलिए हम सारी महिलाएं एक हो चुकी हैं। तो जैसे कि हमने बात की यहाँ पर आई हुई कुछ महिलाओं से, उनका यही कहना था कि भारत देश को महंगाई और इस भ्रष्टाचार के दलदल से सिर्फ महिलाएं ही बाहर निकाल सकती हैं और आगामी चुनाव में महिलाएं एक अहम भूमिका भी निभाएंगी। आज के लिए बस इतना ही। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।